गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज के लेक्चर में हम कबीरदास जी की प्रसंग व्याख्या करेंगे। मन मस्त हुआ तब क्यों बोले, हीरा पाओ गाठ गठियाओ, बार बार वाक्य क्यों खोले। हल्की थी तब चढ़ी तराजू, पूरी बई तब क्यों तोले। सूरत कलारी बरी मतवारी, मदवा पी गए बिन तोले। हंसा पायो मानसरोवर, ताल तलाया क्यों डोले। तेरा सहब है गरमाही, बाहर नैन क्यों क्यों खोले। कहे कबीर सुनो बाई, साधो सहब मिल गए तो तिल तिल ओले। इन पंक्तियों में कबीरदास जी ने कहा है कि मेरा मन प्रभु भक्ति में लीन हो गया है, उसकी भक्ति में मस्त हो गया है। मुझे कहीं बाहर कुछ भी ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। मुझे परमात्मा रूपी हीरा प्राप्त कर लिया है, उसकी गांठ बांध रही है। अब गांठ खोलने की कोई ज़रूरत नहीं है। जब आत्मा हल्की थी, अर्थात जब आत्मा को परमात्मा का ज्ञान नहीं हुआ था, तब वह उपासनाओं रूपी तराजू में डावाडोल थी, लेकिन अब उसे ज्ञान की प्राप्ति हो गई है। उसे परमात्मा के नाम सिमरन से सच्चे ज्ञान की प्राप्ति हो गई है। इसी प्रकार जब हंस को मानसरोवर मिल जाए तो उन्हें अन्य तालाबों में भटकने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसी प्रकार कबीरदास जी कहते हैं कि जब उसकी जीवात्मा को परमात्मा के दर्शन हो गए हैं तो उन्हें कहीं बाहर ढूंढने की कोई ज़रूरत नहीं है। हमें मनुष्य के अंदर ही भगवान विराजमान होते हैं, केवल उन्हें नाम सिमरन से ही प्राप्त किया जा सकता है। इस पंक्तियों में कबीरदास जी का कथन यह निकलता है कि परमात्मा मनुष्य के हृदय में ही विद्यमान है, उसे नाम सिमरन से ही प्राप्त किया जा सकता है। साईं से लागन कठिन है बाई, जैसे पपिया प्यासा बूंद का पिया रट रट लाई। प्यासे प्राण तड़फे दिन राती, नीर ना बाई। जैसे मिर्गा शब्द स्नेही, शब्द सुमन को जाई। शब्द सुने प्राणदान दे, तिनको नाही डराई। जैसे सती चढ़ी सत ऊपर, पिया के रा मन बाई। पावक देख डरे बह नाही, हसत बैठे सदा माई। छोड़ो तन अपने की आशा, निर्भया होवे गुण गाई। कहत कबीर सुनो बाई, साधो नाही तो जन्म निसाई। इन पंक्तियों में कबीरदास जी ने कहा है कि परमात्मा का नाम सिमरन करना काफ़ी कठिन है, उसे प्रेम से प्राप्त किया जा सकता है। प्रेम से हम परमात्मा को तक पहुंच सकते हैं। जिस प्रकार पपिया जल की प्यास की बूंद को प्राप्त करने के लिए पिया पिया की रट लगाता है, उसी प्रकार हमें भी प्रभु के दर्शनों की प्यास में अपने प्राणों का भी फिक्र नहीं करना चाहिए। जिस प्रकार कबीरदास जी कहते हैं कि जिस प्रकार मृग शिकारी की बांसुरी की आवाज़, मधुर आवाज़ को सुनकर अपने प्राणों की परवाह भी नहीं करता, वह उस शब्द को सुनने के लिए उस और आकर्षित हो जाता है, उसी प्रकार नाम सिमरन से हमें अपने प्राणों का ध्यान नहीं रहता है, ना ही कोई डर रहता है कि हमें प्रभु का मिलन हो जाता है। अंत में हमें प्रभु का मिलन हो जाता है। इसी प्रकार जब सती पति की मृत्यु के बाद चिता में बैठकर अपने प्राणों का त्याग देती है, वह आग से व्यावित नहीं होती, ना ही वह आग से डरती है। वैसे तो हमें आग से कितना डर लगता है, लेकिन उन्हें कोई डर नहीं लगता, वह हंसते हंसते अपने प्राणों को निछावर कर देती है। इसी प्रकार कबीरदास जी अंत में कहते हैं कि मनुष्य को अपने तन से प्रेम नहीं करना चाहिए, अपने मन में विराजमान परमात्मा के रूप को पहचान लेना चाहिए। उसका नाम सिमरन से उसे ग्रहण किया जा सकता है। अंत में इस पंक्तियों से यह निष्कर्ष निकाला है कि संत कबीर ने मनुष्य को भक्ति करने की ओर प्रेरित किया है कि जो मानवीय जीवन है वह व्यर्थ ही नष्ट हो जाएगा, क्योंकि जो मानव जीवन है हमारे साथ कुछ नहीं जाता है। जो मानवीय जीवन यही नष्ट हो जाता है, केवल आत्मा ही हमारे साथ जाती है। आयो दिन गोने के मन होत उपलास, डोलिया उपाजे बीजा बनावा हो कोई ना हमार। पाइया तोरी लागे कहरवा, हो डोली छिन बिन बार। मिल लावे सखिया सहेली, मिलो कुल परिवार। दास कबीर गोवे निर्गुण, हो साध कली के विचार। नरम गर्म सौदा करी लोहे, आगे हाट ना बाजार।
इन पंक्तियों में निर्गुणवादी संत काव्यधारा के प्रमुख कवि कबीरदास जी ने कहा है कि हमारी आत्मा इन पंक्तियों में कबीरदास जी ने कहा है कि जो हमारा आत्मा को उन्होंने दुल्हन की संज्ञा दी है, परमात्मा को उन्होंने ससुराल की संज्ञा दी है। जहाँ पर कबीरदास जी कहते हैं कि जो हमारी आत्मा होती है वह मृत्यु के बाद अपने पिता का घर छोड़कर अपने पति के घर चली जाती है, क्योंकि उन्होंने अपने मैके से का त्याग सदा सदा के लिए करना होता है, क्योंकि मृत्यु के बाद अपना शरीर छोड़कर आत्मा का परमात्मा से मिलन होता है। इसमें हमारी शरीर का कुछ भी हमारे साथ नहीं जाता है, सिर्फ जीवात्मा रूपी दुल्हन अपने ससुराल जाकर जानी कि प्रभु के चरणों में जाकर विलीन हो जाती है। उसके संस्कारिक रिश्ते नाते कुल परिवार सखी सहेलियाँ उसकी वहीं छूट जाती हैं, कोई भी उसके साथ नहीं जाता। अंत में कबीरदास जी कहना चाहते हैं कि हमारा शरीर यहीं छिन्न भिन्न हो जाता है, अकेली आत्मा ही परमात्मा में विलीन हो जाती है। यानी कि उसे आत्मा को दुख भी होता है और खुशी भी होती है। उसे दुख इस बात का होता है कि उसे अपने पिता का घर छोड़कर जाना पड़ता है, और खुशी इस बात की होती है कि उसे अपने पति के घर ससुराल में सदा सदा के लिए रहना होता है। यानी कि अपनी आत्मा का परमात्मा से मिलन होने की उन्हें खुशी ज़्यादा होती है, लेकिन अपनी सखी सहेलियों को छोड़ने का दुख भी उन्हें होता है। इस पंक्तियों से कबीरदास जी ने निष्कर्ष निकाला है कि कवि ने जहाँ पर जीवन की अंतिम यात्रा की व्यंजना की है कि हमें हमारा शरीर खत्म हो जाता है, हमारी आत्मा ही अंत में परमात्मा में विलीन हो जाती है। इनमें हम तीन प्रसंग व्याख्या किए हैं। आगे आपने करने हैं 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 तक आपने रिवीजन करना है। कोई प्रॉब्लम हुई तो मुझसे पूछ लेना है। आगे के लेक्चर में हम प्रसंग नंबर 11 से शुरू करेंगे। बाय।